एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांगलिंग उस डिसेबल से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। तो वो डिसेबल वांगलिंग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वांगलिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वार्डन की बॉडी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं करती। ये देखकर सिटुनॉन वांगलिंग की बॉडी चेक करता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है जो तुम्हारी कल्टीवेशन एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। सिटुनॉन वांगलिंग से पूछता है क्या किसी ने तुम्हें कुछ खाने को दिया था। तो वांगलिंग को याद आता है कि मास्टर डाओ ने उसे खाने के लिए कुछ पिल्स दी थी। ये सुनकर सिटुनॉन कहता है कि उसने जरूर तुम्हारी मेडिसिन में कुछ मिलाया होगा। ये सुनकर वांगलिंग सिटुनॉन से पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज है। तो सिटुनॉन उसे बताता है कि इस पॉइजन को खत्म करने के लिए तुम्हें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये तरीका काफी ज्यादा मुश्किल है, इसमें तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा दर्द झेलना पड़ेगा। वांगलिंग कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स को बैटल अरीना में बुलाया गया था। एल्डर सभी को बताते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारा जोंगटियन अकेडमी के साथ एक कंपटीशन होने वाला है, तुम सभी को उस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अगर तुम में से कोई उसको जीतता है तो तुम्हें कल्टीवेशन के लिए अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। मास्टर के इतना कहते ही जोंगटियन अकेडमी के कुछ डिसेबल्स वहां पर आ जाते हैं। वो सभी वहां एक बहुत बड़े क्रीचर के ऊपर आए थे, जिनको देखकर सभी नए डिसेबल्स वहां डर गए थे। लेकिन जैसे ही वो जोंगटियन अकेडमी की एक डिसेबल लियोली को देखते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। लियोली इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि वो सभी ये भूल जाते हैं कि वो लोग कहाँ पर खड़े हैं। वो सभी बस उसको देखते ही रह जाते हैं। तभी ग्रेट एल्डर उन सभी को जमीन पर गिरा देते हैं और होश में लाते हैं। इसके बाद लियोली सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि वो किस चीज में माहिर है। लियोली एक जीनियस होती है, वो जन्म से ही काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको नेचुरली काफी सारी पावर्स मिली हुई थी, जिसकी वजह से उसका मुकाबले का यहाँ कोई भी नहीं था। तभी ग्रेट एल्डर आगे आते हैं और वो कहते हैं कि आप सभी लोग काफी दूर से आए हैं, आपको चलकर आराम करना चाहिए। वापस जाते हुए एल्डर अपने सभी डिसेबल से कहते हैं कि ध्यान रखना, तुम्हें जोंगटियन अकेडमी से आए सभी डिसेबल्स का अच्छी तरह ख्याल रखना है, साथ ही उसके पेट का भी ख्याल रखना। ये सुनकर सभी डिसेबल्स काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर इसका ख्याल कौन रखेगा, अगर हम इसे खाना खिलाने गए तो ये खाने की जगह हमें ही खा जाएगा। तभी एक सीनियर डिसेबल वांगलिंग से कहता है कि इसका ख्याल तुम्हें रखना है और बाकी सभी लोगों को हम लोग संभाल लेंगे। तो वांगलिंग भी उनकी बात पर एग्री करता है, क्योंकि वांगलिंग को पॉइजन चाहिए था जो कि उस बीस्ट से मिल सकता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वांगलिंग उस बीस्ट के लिए खाना लेकर आया था। वांगलिंग उसके लिए एक हिरन लेकर आया था जिसके अंदर उसने दवा मिला दी थी। जैसे ही वो बीस्ट उसे खाता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वांगलिंग उसका थोड़ा सा पॉइजन निकाल लेता है, लेकिन उसी वक्त वो बीस्ट होश में आ जाता है और वो काफी गुस्से में वांगलिंग पर हमला कर देता है। वांगलिंग उससे बचकर भागता है और वो अपने सोल सी में आ जाता है। वांगलिंग उस बीस्ट के पॉइजन को पीकर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। वांगलिंग को उस पॉइजन के साथ कल्टीवेट करने में काफी तकलीफ हो रही थी। ये देखकर सिटुनॉन कहता है वांगलिंग देखो, मर मत जाना, तुम्हें पता नहीं ये पर्ल किसी भी इंसान को जल्दी से नहीं चुनता, अगर तुम मर गए तो मुझे दोबारा हजारों साल के लिए अकेले रहना पड़ेगा। इतना कहते ही सिटुनॉन देखता है कि वांगलिंग की कल्टीवेशन काफी तेज हो चुकी है। पहले वांगलिंग 3 से 4 बॉडी कल्टीवेशन लेयर का इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन अब उसका नंबर 14 से 15 हो गया है। ये देखकर सिटुनॉन काफी हैरान होता है। तभी हम वांगलिंग को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने सेक्ट में वापस आता है। वहाँ उसे जोंगटियन अकेडमी के कुछ डिसेबल्स मिलते हैं जो उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने हमारे सेंटीपीड के साथ क्या किया, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है, आखिर तुमने उसे क्या खिलाया। तो वांगलिंग उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे कुछ भी नहीं खिलाया, हो सकता है कि उसने खुद ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। वांगलिंग की ये बात सुनकर वो डिसेबल्स कहते हैं क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है। इसके बाद वो सभी वांगलिंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी मास्टर डाओ वहाँ आ जाते हैं जो वांगलिंग को बचा लेते हैं। मास्टर डाओ उन सभी से कहते हैं कि ये तुम्हारा सेक्ट नहीं है, जरा तमीज से पेश आओ, यहाँ तुम बिना वजह किसी को नहीं धमका सकते। मास्टर डाओ को देखकर भी वो सभी डिसेबल्स नहीं मानते और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर सभी को रोक देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, हमें वापस चलना चाहिए। इसके बाद वांगली मास्टर डाओ को शुक्रिया अदा करता है। मास्टर डाओ वांगली की बॉडी को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वांगली अभी भी बहुत कमजोर है, क्योंकि सिटुनॉन ने कहा था कि अपनी पावर्स को हमेशा छिपा कर रखना, जब तक बहुत जरूरत ना पड़े अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत करना। इसीलिए वांगली ने मास्टर डाओ के सामने अपने पूरे बॉडी ऑरा को छिपा लिया था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर वांगली की बॉडी को देखकर सोचते हैं कि जरूर इसके पास कोई तो खास ट्रेजर है, वरना ये मेरे दिए हुए पॉइजन से सरवाइव नहीं कर पाता। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सीधे बैटलफील्ड को देखते हैं।
आज से ही दोनों सेक्ट के बीच कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और तभी हम वहाँ पर लिंग टियान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो आज यहाँ अपने बड़े भाई को चीयर करने आई थी जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्ट एल्डर अपने ड्रैगन पर बैठकर बैटलफील्ड में आते हैं। वो सभी को रूल्स बताते हैं और कहते हैं कि बैटलफील्ड में आखिर तक खड़ा रहने वाला ही जीतेगा। इधर हम देखते हैं कि ऑडियंस में वांगलिंग को चीयर करने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे। इसके बाद पहला मैच स्टार्ट होता है। दोनों सेक्ट अपने अपने स्ट्रॉन्ग डिसेबल्स को आगे भेजते हैं। होंग सेक्ट की तरफ से दाइमो नाम का लड़का बैटलफील्ड में जाता है और जोंगतियान सेक्ट से यू फेंग नाम का लड़का आगे आता है। यू फेंग देखने से ही काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो बैटलफील्ड में आते ही अपनी मार्शल सोल स्नेक को समन करता है और दाइमो पर हमला कर देता है। दाइमो उसे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और यू फेंग का स्नेक उसे उठाकर बैटलफील्ड से बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी एल्डर्स काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये मैच काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गया था। तभी एक डिसेबल कहता है कि इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वो बैटलफील्ड में जाता है। उसका नाम मू फेंग होता है और वो भी होंग सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसेबल होता है। लेकिन उसको देखकर वांगलिंग सोचता है कि शायद ये भी यू फेंग को नहीं हरा पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होता है। सबसे पहले मू अपनी पूरी ताकत के साथ यू फेंग पर हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि यू फेंग खुद को डिफेंड करता है और वो देखते हैं कि आखिर मू फेंग कितना हमला कर सकता है। लेकिन यू फेंग को उसके साथ लड़ने में मजा नहीं आता। उसे वो काफी ज्यादा वीक लगता है। वो उसे नीचे गिरा कर कहता है कि यहाँ के सभी लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं। मुझे तो लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ कंपटीशन के नाम पर सिर्फ मजाक कर रहे हो। इसके बाद यू फेंग अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल शॉट के जरिए वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि एक शॉट वांगलिंग के पेरेंट्स की तरफ जा रही थी जिसको देखकर वांगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।